धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों ने अक्सर कभी ना कभी सुनी होगी, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ये बात कब कब मुख से निकलता है और कब कब सुनने को मिलता है। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिसे हम दूसरों के कानों में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हमारे परिवार में हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, भले हम इस बात को देख या समझ पाए या ना। क्योंकि कभी बातों में कोई बात हम जब दूसरों को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए थी, और कभी कभी यही बातें हम जाने अनजाने किसी दूसरे को बता देते हैं। बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेंटल स्केप चैनल पर, जहां पर आज बात करेंगे वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहली महत्वपूर्ण बात है अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती ना करें। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, परंतु कल वो आपका फ़ायदा जरूर उठाएगा, और अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चूकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरे को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बता रहे हो। इसमें किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नज़रिए से देखेगा। इसमें दूसरी बात कि आपके भविष्य की रणनीतियाँ। तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ खुद दूसरों को बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ खराब जरूर कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने घर की बातें। कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी ना बताएं। यह सभी पत्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे जीवन और घर में घुसने का मौका प्रदान करता है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार का मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार की समस्या को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज़्यादा उत्पन्न होगी, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को ना बताएं। चौथी महत्वपूर्ण बात, अपनी आमदनी। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। आप गौर करें कि अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है, और किसी कारणवश आप अगर पैसे ना दे पाए तो ये एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते, और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। पांचवी महत्वपूर्ण बात, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो
वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है और दूसरा आपकी ताकत का खाट भी ढूंढ ही लेगा। छठी महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन का लक्ष्य। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए ये आपके जीवन की अगली बड़ी योजना या आपके जीवन का लक्ष्य है। आप जिन लोगों के साथ इसे साझा करते हैं उनमें से अधिकतम आपको हतोत्साहित करेगा। ये आपके द्वारा नहीं किया जाएगा, बहुत से लोग हंसेंगे और परिणाम स्वरूप आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। कई लोग आपके लक्ष्य के रास्ते में आड़े आ सकते हैं, तो इसे किसी के साथ शेयर ना करें। सातवीं महत्वपूर्ण बात, व्यापार की बात। अपने व्यापार के नफा नुकसान की चर्चा कभी किसी से ना करें। याद रखें कि आप और आपके परिवार के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, इसलिए अपने व्यवसाय को अन्य लोगों के साथ साझा करके अपनी सफलता में बाधा ना डालें। आठवीं महत्वपूर्ण बात, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं। सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत समस्याओं पर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि ज़्यादातर लोग आपकी समस्याओं से खुश होंगे, आहत नहीं होंगे, और बहुत से लोग आपके इन समस्याओं का सूचक का उपयोग करके अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। नौवीं महत्वपूर्ण बात, गुरु मंत्र साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। 10वीं महत्वपूर्ण बात, दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है, और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य, उसका अपने मुंह से बखान ना करे। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया है तो समझे वह खारिज हो जाएगा। दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ प्रभात।